फिरोजाबाद में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जिले का मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन परिसर में आयोजित हुआ, जहां हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन प्रांगण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे, मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, प्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों सहित हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योगाभ्यास के दौरान स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक संतुलन स्थापित करने का विज्ञान है। उन्होंने कहा कि योग को केवल एक दिन नहीं बल्कि वर्ष के 365 दिनों तक नियमित रूप से अपनाना चाहिए। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही वर्ष 2014 में योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और आज पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रही है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली में योग एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। उन्होंने इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग का उल्लेख करते हुए कहा कि नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से संतुलित और बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि योग का संदेश जनपद के प्रत्येक गांव और घर तक पहुंचे। फिरोजाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम ने स्वास्थ्य जागरूकता और सामूहिक सहभागिता का संदेश दिया। हजारों लोगों की उपस्थिति में यह साबित किया कि योग अब केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जीवन शैली का अहम हिस्सा बन चुका है। At 40, then we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50. योग के बारे में अभी जो संचालक महोदय जो करा रहे थे योग की प्रक्रियाएं और उसके संचालन के समय और जो मोदी जी ने हम सबको उद्बोधन किया उस उद्बोधन में संक्षिप्त में कह रहे कि योग का मतलब जोड़ना है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक संतुलन बनाने का नाम योग है। जैसा अभी
बीच बीच में संचालक महोदय जब क्रियाएं करा रहे थे तो बता रहे थे इससे मानस शांत होता है, इससे आनंद प्राप्त होता है, इससे शरीर का ये रूप दूर होता है, या इस रोग में इसको नहीं करना चाहिए। इन सब से आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितना सूक्ष्म अध्ययन अनुसंधान किया होगा शरीर के बारे में कि इस रोग को दूर करने के लिए ये क्रिया और इस रोग में ये क्रिया न करना, यही योग। ये मित्रों व्यायाम नहीं है हमारा, क्योंकि व्यायाम तो मात्र शरीर के लिए होता है। हम देखते हैं 6 पैक 8 पैक बनाना, कुछ ऊपर के आवरण में हमारा भौतिक शरीर है, इसके लिए व्यायाम हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म अवयव जो शरीर के आंतरिक पार्ट है, अभी ये किसी के लिए बताया था, गुर्दे के लिए फायदेमंद है हमारे संचालक महोदय, यानी हमारे शरीर के अवयवों में कौन सी क्रिया करनी चाहिए जो वो स्वस्थ रह सके, इसके लिए योग। लेकिन एक काल ऐसा आया कि हम अपने ऋषियों के शोध और अनुसंधानों को भूल गए, विस्मृत किया। यह वो काल था जब आक्रांताओं ने